So once again, welcome in the Admission Guruji ka YouTube lecture series of physics of measurement and sensors. In the previous chapter, in the previous lectures, हमने chapter 1, 2, 3 conduct किया था in a one shot lecture with the concept, notes and question bank point of view से. In today's lecture, we'll wind up the chapter 4, easy chapter, छोटा chapter, basic chapter. तो start करते हैं. In this chapter, piezoelectric effect, Hall effect, उसके application and measurement इसके बारे में study करेंगे. The chapter name is solid state sensors. So what this says, कि first one to study Hall effect क्या हो. So what is the Hall effect? It is a generation of voltage difference, that is the Hall voltage, across the electrical conductor when it carries a current in the presence of perpendicular magnetic field. तो जब भी किसी सिस्टम से perpendicular magnetic field पास होगा, तो in that electric conductor एक वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट होगा. अगर किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है इन द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट टाइम उस कंडक्टर में वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं हॉल वोल्टेज, एंड उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हॉल इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज कैरियर प्रॉपर्टी इन द मटेरियल. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी कितना है, इलेक्ट्रिक करंट आई कितना है, एंड चार्ज की प्रॉपर्टी कितनी है, ये सारे पॉइंट हम लोग स्टडी करते हैं. इट वाज डिस्कवर्ड बाय एडविन हॉल इन 1879 and is widely used in magnetic sensors, current measurement devices and semiconductor technology. तो बेस्ड ऑन दिस हॉल इफेक्ट का प्रिंसिपल क्या है. तो हॉल इफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू द लॉरेंट्ज फोर्स, एक टाइप का फोर्स है जो चार्ज में यूज होता है, which act on a moving charge carriers, that is electrons or holes, when magnetic field is applied perpendicular motion. तो जब भी चार्ज फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली, तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा, एंड ड्यू टू द करंट देयर इज अ क्रिएशन ऑफ समटाइम्स ऑफ फोर्स, इट्स कॉल्ड एज अ लॉरेंट्ज. तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे स्टडी करते हैं. पहले यहाँ पे क्या करंट फ्लो होगा. अ कंडक्टर और सेमीकंडक्टर कैरीज अ करंट along the x-axis. तो यहाँ पे I, this is I. तो I current is flowing through the x-axis. A magnetic field applied, a perpendicular magnetic field is applied along the z-axis. तो x-axis से क्या पास होगा, I पास होगा. Z-axis से क्या पास होगा, magnetic field पास होगा. And because of this, FBI, अगर अपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टडी किया तो वहाँ पे फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट ऐसे आता है ना. तो फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गया. नाउ वी नीड टू नो मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट तो पता चल गया. तो वाई एक्सिस के ऊपर क्या क्रिएट होगा, दैट इज लॉरेंट्ज का फोर्स. तो लॉरेंट्ज फोर्स एंड चार्ज करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स ऑन और होल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ देयर मोशन विद द मैग्नेटिक फील्ड. दिस फोर्स इज गिवन बाय लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन. Formula is F is equal to Q in the bracket E plus V into V in the bracket plus F. तो ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा. तो व्हाट इज द Q? Q इज द चार्ज, V इज द वेलोसिटी, V इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, दैट वी कैन से. और चार्ज सेपरेशन मतलब ड्यू टू दिस फोर्स a charge carriers accumulate on one side of conductor and creating the potential difference across the meter. जब भी फोर्स अप्लाई होगा ना, मतलब आप जा रहे हो और सामने से पूरे दुश्मन लेके आया बंदूक, तो आप सारे लोग ऐसे जगह पे चुप हो गए कि वो दिखेगा नहीं. तो यहाँ पे जब भी फोर्स अप्लाई होगा ना, सारे चार्ज एक जगह पे एक्युमुलेट हो जाएंगे. तो इसकी वजह से एक साइड पे चार्ज ज्यादा होंगे, एक साइड पे चार्ज होंगे नहीं, एंड ये डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. तो कोई भी सामने बंदूक लेके आया तो एक जगह पे कोई होगा नहीं जहाँ पे बंदूक वाला खड़ा है, एक जगह पे सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे जहाँ पे वो आ नहीं सकता है. दिस डिफरेंस इन द वोल्टेज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज हॉल वोल्टेज. आगे बढ़ते. तो नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज गिवन, दैट इज द एक्सप्लेन हॉल इफेक्ट इन डिटेल. वही पॉइंट कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे. Now this Hall effect occurs when a current carrying conductor or symmetric places magnetic field perpendicular to the current. This result in a generation of how voltage perpendicular both the current and magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड बी एंड करंट आई, इन दोनों को यहाँ पे वोल्टेज क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है. तो हियर द वोल्टेज बिकम द परपेंडिकुलर. दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज द हॉल वोल्टेज वी कैन से. ये कैसे काम करता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द कंडक्टर, चार्ज कैरियर्स आर मूविंग. व्हेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, this moving charge experiences a force called Lorentz force. This Lorentz force deflects the charge carrier on one side and accumulating the charge on the one particular side, making the voltage difference. The accumulation of charge creates the electric field, which turns the voltage difference and called as Hall voltage. तो चार्ज ऐसे जा रहा था बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग. सामने से मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो चार्ज डर गए, चार्ज एक जगह पे इकट्ठे हो गए. यहाँ पे अभी चार्ज कुछ भी नहीं, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, इज हॉल वोल्टेज. दिस इज नोन एज द हॉल. इतना इजी क्वेश्चन का आंसर. आगे बढ़ते कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे स्टडी करने वाले. दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग. क्या होता है, वी आर यूजिंग द मैग्नेटोमीटर्स ओवर हियर.
तो हॉल इफेक्ट सेंसर आर यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसका वैल्यू एंड उसका डायरेक्शन काउंट करना, तो इसे मैग्नेटोमीटर्स। उसमें क्या क्या होता है, मैग्नेट डिटेक्टर यूज होता है, कंपासेस यूज होते हैं, एमआरआई मशीन यूज होता है। ये सारे मैग्नेटोमीटर्स एंड हॉल इफेक्ट कहाँ पे यूज होगा, मेटल डिटेक्टर में, कंपासेस में एंड एमआरआई स्कैनर मशीन। देन वी हैव करंट सेंसिंग, कितना करंट यहाँ पे फ्लो है उसका वैल्यू। तो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट, हॉल इफेक्ट सेंसर कैन मेजर द करंट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एंड ये कहाँ पे यूज होगा, पावर मेजरमेंट, वर्क करंट डिटेक्शन एंड करंट ट्रांसफर। ये तीन एप्लीकेशन पे हम लोग ये सिस्टम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पोजिशन एंड मोशन सेंसिंग, लाइक स्पीड सेंसिंग, पोजिशन सेंसिंग एंड रोटेटरी इनपुट। तो by detecting the change in magnetic field caused by a moving object, Hall effect sensor can measure the speed. ये कहाँ पे यूज होगा, ऑटोमेटिक स्पीड मीटर्स, टैकोमीटर्स एंड ईबीएस में, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यूज होगा। देन वी आर द पोजीशन सेंसिंग, कि चार्ज कहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है। तो हॉल इफेक्ट सेंसर कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एनेबलिंग द एप्लीकेशन लाइक लीनियर एंड रोटरी पोजीशन सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी स्विचेस एंड रोबोटिक सिस्टम। लास्ट द रोटेटरी एनकोडर, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रोटेशनल पोजीशन ऑफ द शाफ्ट। जो भी शाफ्ट यहाँ पे मूवमेंट होगा, रोटेशनल मोशन होगा, उसका एग्जैक्ट रोटेशनल पोजीशन कहाँ पे, इसके लिए। What are the other application that we can use in Hall effect? Proximity detection, की डिटेक्शन द प्रेजेंस एंड ऑब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। कोई ऑब्जेक्ट वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है, वो मुझे काउंट करना है। बाय यूजिंग प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन वी कैन यूज। ऑटोमेटिक एप्लीकेशन वी कैन से इग्निशन टाइमिंग, इंजन कंट्रोल, वेरियस अदर व्हीकल सिस्टम यूज होगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यूज इन मशीनरी फॉर मॉनिटरिंग एंड द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। तो ये हो गया यहाँ पे हॉल इफेक्ट का बेसिक चीज है। नेक्स्ट वन टू स्टडी व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ अ हॉल वोल्टेज, वो उसके अंदर ही आएगा। तो व्हाट इज अ हॉल इफेक्ट, वापस वही एज इट इज, कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर or semiconductor is applied in a magnetic field perpendicular to the current, a voltage difference appears across the conductor which is perpendicular to both current and magnetic field. This is called as Hall voltage. कौन कौन से फैक्टर से आप इफेक्ट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड का ताकत कितना है, करंट कितना फ्लो है एंड मटेरियल कौन से क्वालिटी का है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ मटेरियल। तो हॉल वोल्टेज ये थिकनेस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द सिस्टम। आगे बढ़ते। So what are the measurement setup in this system? So we have sample preparation. The sample geometry is crucial over here. Common configuration include the Hall bar and Van der Pau geometries. So these are the component that we require. इतना deep नहीं जाना, याद रखने से। Electrical contact must be made to sample to pass the current and measure voltage. इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तब जाके करंट एंड वोल्टेज यहाँ पे इजीली पास होगा एंड मेजर होगा। इक्विपमेंट क्या क्या होगा, करंट सोर्स यूज होगा to produce the current, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड, वोल्ट मीटर टू मेजर द वोल्टेज एंड सैंपल होल्डर जो सिस्टम को पूरा होल्ड करेगा, ओरिएंटेशन जब भी रोटेट होगा तब भी। मेजरमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, अप्लाई नोन करंट, देन अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इट, मेजर द वोल्टेज डिफरेंस एंड टू इंप्रूव द एक्यूरेसी यू शुड टेक विद द रिवर्स करंट, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड पोलैरिटी। मतलब पहले ऐसा जा रहा था, देन ऐसे जाने दो, देन ऐसे जाने दो, देन ऐसे जाने दो। मल्टीपल पोलैरिटी के साथ, मल्टीपल डायरेक्शन के साथ यू कैन काउंट द वैल्यू एंड देन यू कैन टेक द एवरेज ऑफ द सिस्टम, जो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे हॉल वोल्टेज देगा। What are the challenges and consideration we can say? Offset voltage, that is imperfection in sample and contact. अच्छे क्वालिटी का वोल्टेज अगर आपको मिला नहीं तो वहां पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कॉन्टैक्ट कैसे क्रिएट हुए, टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना, नॉइज क्रिएशन होना एंड वैंडर पाउ टेक्निक। दिस टेक्निक स्पेशली यूज फॉर मेजरिंग सैंपल इरेगुलेशन। कोई भी शेप अगर प्रॉपर नहीं, then that can we can use the Van der Pau technique. But technique multiple measurement, averaging the result, effect a sample geometry can be minimized. मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो एंड देन उसको हम एवरेज यहाँ पे लेते जाएंगे। दिस लॉ अबाउट द हॉल वोल्टेज, हॉल इफेक्ट का क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज सेकंड क्वेश्चन इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वी कैन से हाउ वी कैन यूज अ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द मेजरमेंट ऑफ अल्ट्रासोनिक सिस्टम। व्हाट इज द डेफिनेशन? This piezoelectric effect describes the ability of certain material to generate electrical charge when subjected to the mechanical stress. Due to mechanical stress, यहाँ पे electrical charge create होगा, like pressure and squeezing. Conversely, this material can also exhibit a reverse effect. They deform or change when electrical voltage is applied to them. तो यहाँ से हम लोग मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होगा एंड उल्टा टेक्निक भी हो सकता है। हाउ इट वर्क्स, दिस इफेक्ट अराइज फ्रॉम द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन क्रिस्टल मटेरियल। तो क्रिस्टल मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे बना कर रखा है, तो दिस कैन बी वर्क व्हेन दिस मटेरियल्स आर स्ट्रेस्ड, द इंटरनल इलेक्ट्रिकल चार्जेस बिकम अनबैलेंस, रिजल्टिंग इन वोल्टेज। तो थोड़ा सा हमने इसको प्रेशराइज किया तो वोल्टेज क्रिएट होता है। आपने कभी सुना होगा कि रेलवेज में जितने ब्रिज यूज होते हैं, फ्लाईओवर यूज होते हैं, उसमें जितने लोग डेली चढ़ते हैं उतरते हैं ना,
अगर उसको मैंने पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से कनेक्ट किया तो जो ह्यूमंस के लेग्स का प्रेशर आता है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उससे भी हम लोग वोल्टेज क्रिएट कर सकते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब वहां पे आप चलो से एक रास्ता ऐसे बना है, उसके ऊपर ऐसे मटेरियल ने यूज किए कि बिकॉज ऑफ चलना, बिकॉज ऑफ वॉकिंग, बिकॉज ऑफ रनिंग, बिकॉज ऑफ जंपिंग ऑल्सो वहां पे वोल्टेज क्रिएट होगा। तो conversely, by applying electric field causes the internal charges to shift and leading to physical deformation of material। मतलब वोल्टेज लगाने के बाद साइज ऊपर नीचे भी हो सकता है, मतलब साइज चेंज की वजह से वोल्टेज क्रिएट होगा एंड वोल्टेज की चेंज की वजह से साइज ऊपर नीचे होगा, दोनों कर सकते हैं। तो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन अल्ट्रासोनिक सिस्टम में कैसे होगा? वी कैन यूज ट्रांसड्यूसर। मैंने अभी अभी पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि ट्रांसड्यूसर यूज होता है। ठीक है, तो नो नीड टू स्टडी ट्रांसड्यूसर बिकॉज बेसिक आपको पता है, यू कैन कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल वन। और उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं, साउंड टू इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर टू इलेक्ट्रिसिटी, लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर टू इलेक्ट्रिसिटी। उल्टा भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी टू साउंड, इलेक्ट्रिसिटी टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिसिटी टू प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट, ऐसे भी आ सकता है। तो हाउ वी कैन जनरेट द अल्ट्रासाउंड हियर? तो व्हेन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक voltage applied to piezoelectric crystal, it vibrates rapidly producing ultrasonic। तो जब भी किसी पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल को हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसका वाइब्रेशन बढ़ेगा एंड उसके वजह से अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ पे क्रिएट होगी। The frequency of this waves determine the frequency of applied voltage and the property of crystal। कितना वोल्टेज अप्लाई किया उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, उसके हिसाब से वी कैन जज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। तो वोल्टेज अप्लाई करो तो उसकी वजह से वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन की वजह से वहां पे अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट होगा। जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज है उतना फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव आपको पता चलेगा। देन वी हैव द डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। When ultrasonic wave return to transmitter, they exert a pressure on a piezoelectric crystal, generating electric voltage। This voltage can be measured and analyzed। उल्टा, अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट हुआ, मटेरियल पे वापस स्ट्राइक हुआ एंड स्ट्राइक होने के बाद वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। देन व्हाट आर द एप्लीकेशन? इट इज मेडिकल इमेजिंग में यूज हो सकते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में यूज कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक क्लिंग में यूज कर सकते हैं, सोनार में यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस इमेजिंग। These are the application where we can use the ultrasonic system। Then we have the again सेम पॉइंट यहाँ पे कवर्ड है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे जनरेशन डिटेक्शन यूज होगा कि जो भी मुझे चीजें जनरेट करनी, वेदर इट इज अल्ट्रासोनिक और वेदर इट इज डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक बनाना है तो वहां पे भी यूज होगा, अल्ट्रासोनिक डिटेक्ट करना है तो यहाँ पे यूज होगा। इट इज यूज इन ट्रांसड्यूसर डिजाइन। जो ट्रांसड्यूसर हम लोग यूज करने वाले उसके डिजाइनिंग में उसका फ्रीक्वेंसी, आउटपुट पावर, इनपुट पावर, सेंसिटिविटी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सारे पैरामीटर हम लोग यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो मेडिकल अल्ट्रासाउंड। किसी की चीज, किसी भी ऑर्गन को डायग्नोस करना है, किसी के ब्लड फ्लो को काउंट करना है, किसी का टिश्यू डैमेज हुआ है उसको प्रॉपर यूज करना है, कार्डियक का इमेज बनाना है, एमआरआई स्कैनिंग करना है तो आप यूज कर सकते हैं। देन वी कैन थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड, दैट इज HIFU, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड वी कैन यूज ओवर हियर। इट इज यूजेस piezoelectric transducer to deliver the concentrated ultrasonic energy for therapeutic purpose such as tumor ablation and targeted drug delivery। आखिर मेडिकल इंडस्ट्री में हम लोग ये अल्ट्रासोनिक सिस्टम इन द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज भी कर सकते हैं। तो एनएडी का यहाँ पे यूज दिया, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग का यहाँ पे यूज दिया, सोलर अंडर वाटर का यहाँ पे यूज दिया। मतलब दीज आर दी एप्लीकेशन वेयर वी कैन यूज द अल्ट्रासोनिक सिस्टम। तो प्रॉपरली इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के रखो, इतना डिप में कुछ भी नहीं जाना है, हर एक का एक एक दो दो सेंटेंस याद रखो, कीवर्ड्स याद रखो, काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक इन द फ्लो मेजरमेंट वी कैन सी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो व्हाट दिस सेज कि वाइब्रेशन बेस्ड फ्लो सेंसर्स। तो piezoelectric material can use in a vibration based flow measurement devices such as a vortex flow meters and the acoustic flow meters। So this system work by detecting the frequency and amplitude of vibration caused by the fluid moving through a system। मतलब पाइपलाइन है, यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, उस पानी का फ्लो कितना है ये हम लोग काउंट कर सकते हैं बाय यूजिंग piezoelectric। तो बाय यूजिंग 2 meters, vortex flow meter and acoustic flow meter। So as a fluid flows over a bluff body in the flow path, vortices are shed alternately on the either side। The piezoelectric sensor can detect the vibration generated by the shedding by vortices। The frequency of vortex shedding is directly proportional to the fluid flow rate and allowing the accurate flow measurement। कैसे को देखो, ये पाइपलाइन है, यहाँ पे दो vortex होंगे, यहाँ से पानी फ्लो हुआ, ये पानी ये vortex को टच करेगा, इसको शेक करेगा, इसका वाइब्रेशन कितना हुआ है उसके हिसाब से पानी का फ्लो कितना पता चलेगा। तो पाइपलाइंस के अंदर ऐसे दो वर्टेक्स हम लोग कनेक्ट करेंगे, 2 3 4 5 6, उसका वाइब्रेशन पानी के स्ट्राइक की वजह से चेंज होगा एंड देन वी कैन काउंट द एक्चुअल फ्लूइड का फ्लो कितना है। सेकंड इज acoustic flow meters। तो piezoelectric sensor are used in the ultrasonic acoustic flow meter। This meter emit the high frequency sound waves into the flowing fluid and measure the time it takes to wave to return
ट्रैवल थ्रू द फ्लूइड एंड डिफरेंस इन टाइम ट्रैवल हेल्प्स टू डिटरमाइन द फ्लो। देखो यहाँ पे क्या किया, वर्टेक्स अप्लाई किया, यहाँ पे उल्टा करते हैं। पानी फ्लो है, पानी के साथ हम लोग यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव भी पास करेंगे। अभी वो अल्ट्रासोनिक वेव का स्पीड कितना एक्चुअली एयर में पता है, लेकिन पानी में फ्लो होने की वजह से उसका भी स्पीड कितना ज्यादा हुआ कितना कम हुआ, कितने जल्दी आएगा कितना लेट आएगा, इसके हिसाब से वी कैन काउंट द फ्लो ऑफ वाटर। क्या वाला समझा? पानी के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ दो, उसका फ्रीक्वेंसी वेरी होगा, बिकॉज एयर में कुछ अलग होता है, एयर में स्पीड अलग है, एयर में टाइम अलग है, एयर में फ्रीक्वेंसी अलग है। यहाँ पे पानी के आने के बाद कितना चेंज हुआ, कितना ऊपर नीचे हुआ, इससे वी कैन डिसाइड कि हाउ मच फ्लो, हाउ मच स्पीड दैट वाटर और दैट लिक्विड प्रेजेंट करने वाला। देन नेक्स्ट वन वी कैन से द प्रेशर एंड स्ट्रेन सेंसिंग में ये यूज होगा। तो piezoelectric sensor can measure the pressure fluctuation caused by a fluid flow, which can be the related with the flow rate. For instance, when a fluid flow through the pipe, it creates a pressure variation or strain on the pipe walls, and this variation can be detected using piezoelectric sensors embedded on the surface of pipe for analyzing the strain signal and the flow of characteristics and detected. यही पार्ट यहाँ पे वापस दिया कि प्रेशर भी काउंट करना है, यहाँ पे हमने स्पीड काउंट किया, यहाँ पे प्रेशर एंड स्ट्रेन कितना है, ये पैरामीटर हम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन दैट से हाई सेंसिटिविटी टू फ्लो चेंज। तो ये जो सिस्टम है तो बहुत सेंसिटिव है, सडनली पानी बहुत ज्यादा आ गया, सडनली पानी बहुत कम आ गया, तो इमीडिएटली आउटपुट वहां पे आपको दिखाने वाला है। नॉन इन्वेसिव फ्लो मेजर मीन्स in some flow measurement, piezoelectric sensor can be used in non-invasive manner. Means ultrasonic flow meters use a piezoelectric transducer can be clamped on the outside of pipe, emitting receiving ultrasonic waves without needing to make any modification in pipeline. And this especially usually for measuring flow plies in carry hazardous and the we can say जो dangerous fluids होते हैं। नॉन इन्वेसिव मतलब कितना भी डेंजरस पानी यहाँ पे फ्लो होने दो, कोई भी क्रिटिकल केमिकल यहाँ पे पास होने दो, नो नीड टू चेंज द सिस्टम, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। यू कैन यूज इन हैजार्डस नॉर्मल पानी, नॉर्मल ऑयल, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन एवरीवेयर। तो दिस आर द एप्लीकेशन वी कैन सी। इंडस्ट्री एप्लीकेशन में यूज होगा, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में, एंड मेडिकल एप्लीकेशन हम लोग मेडिकल थेरेपी, ड्रग इन्फ्यूजन सिस्टम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन दैट वी कैन से दैट इज अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मीटर। तो ये कहाँ पे यूज होता है एक बार देख लेते हैं। तो it working principle, it is on a sound wave emission. This divides emit a high frequency sound wave that is beyond the range of human hearing, and this is typically done using piezoelectric transducer which convert electrical energy into sound waves. तो जो अल्ट्रासोनिक सिस्टम यूज होता है टू मेजर द डिस्टेंस, सी सरफेस से लेके सी डेप्थ कितना है, यहाँ पे नॉर्मल साउंड यूज नहीं होगा, यहाँ पे मुझे अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट करना है टू मेजर द डिस्टेंस। इको डिटेक्शन, अगेन यहाँ से यहाँ तक वॉल का डिस्टेंस कितना है, तो इको डिटेक्शन हम यूज कर सकते हैं। टाइम मेजरमेंट, यहाँ से यहाँ तक जाने कितना टाइम यूज होता है, अगेन दैट वी कैन यूज अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मीटर एंड डिस्टेंस कैलकुलेशन। लेकिन डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला अलग होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सादा फॉर्मूला है। जब भी हम लोग अल्ट्रासोनिक यूज करेंगे ना तो वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम्स डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे आता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इको होता है ना, जाने का एंड आने का दो बार डिस्टेंस उसने काउंट किया, इसके लिए यहाँ पे डिस्टेंस दो से मल्टीप्लाई किया जाता है, एंड देन वेलोसिटी बिकम्स टू टाइम्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला इसका बनने वाला है। तो व्हाट आर द की कंपोनेंट? अल्ट्रासोनिक ट्रांसडक्टर यूज होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज होगा, डिस्प्ले यूज होगा। कहाँ पे ये यूज होते हैं? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रोबोटिक्स, इंडस्ट्री ऑटोमेशन, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। These are the basic point that comes under the अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस का मीटर। यहाँ पे हमने चैप्टर का पूरा थियरी पॉइंट कवर किया, बेसिक है, इतना डीप में कुछ भी नहीं जाना है, हर एक के कीवर्ड्स सारे टाइप के क्वेश्चन से उतना ही पढ़ के जाना। व्हाट इज द क्वेश्चन बैंक फॉर द चैप्टर नंबर 4, नॉट 1? What is the question bank for the chapter number 4, that is solid state sensors? So these are the 4 question. दो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। कौन से क्वेश्चन बनेंगे? कांट श्योर बिकॉज फर्स्ट टाइम पेपर इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो कौन कौन से हॉल इफेक्ट क्या होता है, इसका मेजरमेंट कैसे होता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ऑल्सो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द अल्ट्रासोनिक सिस्टम, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द फ्लो मेजरमेंट एंड अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मीटर। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, यू शुड बी रेडी। मेक श्योर जितने आंसर्स बने दिए उतना सेल्फ सफिशिएंट है फॉर द एक्चुअल आंसर। तो 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 7 मार्क्स कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 6 मार्क का भी बन सकता है, 4 मार्क का भी बन सकता है। क्वेश्चन का पैटर्न में वेरी बिकॉज फर्स्ट टाइम पेपर आने वाला है। मेक श्योर ये 4 टाइप के क्वेश्चन खत्म करो, आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप करते, अपना चैप्टर 4 यहाँ पे एंड हो गया। मेक श्योर जितना आप लोगों ने सपोर्ट दिया उससे ज्यादा सपोर्ट ये लेक्चर सीरीज को मिलना चाहिए। अपने सारे दोस्तों के साथ ये लिंक शेयर करो, ये चैनल शेयर करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
आपको व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दिया, यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। मोर देन 600 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। अपने दोस्त लोग ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन पुरानी वीडियोस के प्लेलिस्ट दिए, फिजिक्स 2, केमिस्ट्री 2 के, यू कैन ऑल्सो रेफर दैट ओल्ड वीडियोस। अगेन शॉर्ट्स में हम लोग कुछ क्वेश्चन बैंक की वीडियोस भी अपलोडेड किए शॉर्ट्स कनेक्टेड सिस्टम में, वही पे रेफर करो। पूरे चैप्टर्स का पीडीएफ आपको गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, यहाँ पे कर सकते हो। टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट यूट्यूब ने दो फैसिलिटी दी, दैट इज ज्वाइन बटन एंड सेकंड इज सुपर थैंक्स। यू कैन बिकम द प्रीमियम मेंबर ऑफ दिस यूट्यूब चैनल सीरीज। आपको बहुत सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, and you can use your super tank to show the gratitude and some positive feedback from your side। जितना भी यहाँ पे बेसिक कंट्रीब्यूशन होगा, that will use for the channel growth, technically non technically, content point of view, teaching point of view। तो कुछ पर्सनल यूज यहाँ पे नहीं होगा, इसके एश्योरिटी मेरी साइड से। जितना सपोर्ट मिल रहा है बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा और मिलना चाहिए। तो सब्सक्राइब द चैनल, share the video lecture series with everyone, and if your video likes, then use a button of like। मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक एंड सजेशन देते रहना। स्टॉप करते, मिलते नेक्स्ट लेक्चर विद चैप्टर 5 के साथ। थैंक यू सो मच, चलो बाय।